मनरेगा पर जो हमला केंद्र सरकार ने किया है उसके विषय में है, जिसकी शुरुआत राज्य के मुख्यालय में और झारखंड में रांची में हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर राजभवन तक 5 तारीख को 11 बजे पैदल मार्च करेंगे। केशव महतो कमलेश जी और उस कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी आदरणीय के राजू जी और सह प्रभारी श्री वेला जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे और हम लोग मनरेगा को बंद करने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उसका विरोध करेंगे। साथियों को नमस्कार। आज जो प्रेस वार्ता किया जा रहा है उसमें हमारे साथ उपस्थित जिला प्रभारी श्यामल किशोर सिंह जी, जिला अध्यक्ष याया सिद्दीकी जी, प्रखंड अध्यक्ष मीडिया के प्रभारी अनिल ओझा जी, एससी प्रकोष्ठ के चेयरमैन धर्मेंद्र जी, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, फ्रंटल अध्यक्षगण यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित है और ये प्रेस वार्ता विशेष मनरेगा पर जो हमला केंद्र सरकार ने किया है उसके विषय में है। मनरेगा को बंद करके बीबी ग्राम जी योजना जो केंद्र की सरकार शुरू करना चाहती है उसका विरोध करते हुए कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत राज्य के मुख्यालय में और झारखंड में रांची में हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर राजभवन तक 5 तारीख को 11 बजे पैदल मार्च करेंगे। उस कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और उस कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी आदरणीय के राजू जी और सह प्रभारी श्री वेला जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। राज्य के तमाम विधायक, मंत्री, संगठन के जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों की उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे और हम लोग मनरेगा को बंद करने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उसका विरोध करेंगे। एक बात आ रही है कि मनरेगा के नाम को लेकर के बातें उठाई जा रही हैं कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, इस वजह से परेशानी। लेकिन हम लोगों ने बहुत साफ कहा है कि केंद्र सरकार को शायद गांधी जी से और गरीबों से बहुत परेशानी है। ये नाम बदल ले, ये अपने पसंद का कोई भी नाम रख ले, वो चाहे तो वोट से रख दे नाम, लेकिन गरीबों की रोटी को छीनने का काम केंद्र की सरकार ना करे। जिस तरीके से केंद्र सरकार कोविड के समय इसी मनरेगा योजना की तारीफें करते हुए नहीं थक रही थी और इस बात को पहली बार इस बात को समझ पाई कि मनरेगा का क्या प्रभाव आम जनों के जीवन में, खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी क्या महत्ता है, कैसे गरीबों को रोजगार देके उनके गांव से उनके पलायन को रोका जा रहा है और कैसे जो गरीब किसान मजदूर है मनरेगा के माध्यम से अपना कोई संपत्ति बना पा रहे हैं। कोई अपने खेतों में कुआं बना पा रहा, कोई बागवानी के माध्यम से अपने पेड़ लगा पा रहा और उसके लिए मजदूरी और मटेरियल पेमेंट करने का काम मनरेगा के माध्यम से होता रहा। इस बार जो प्रयास बीबी ग्राम जी को ला करके और मनरेगा से बदलाव जो किया जा रहा है, सबसे पहले परेशानी की बात यह है कि यह करने से 60 दिन का रोजगार मजदूर मांग नहीं पाएगा। 60 दिनों तक केंद्र इस बात को बंद कर देगी कि इस वक्त में मजदूर काम नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा का हम लोगों से वैचारिक भेद है, उसकी वजह से जहां भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहां का भुगतान करने में केंद्र सरकार किस तरह से हम लोगों को एड़ी चोटी एक करा रही है। इससे आम जनता को परेशानी हो रही है, मजदूरों को जो उनका दिहाड़ी समय से मिलना चाहिए उसमें विलंब हो रहा है, उससे कई तरह की परेशानी, उनके अपने जीवन यापन को करने में कई तरह की परेशानी हम लोगों के समक्ष है। इस योजना को बंद करके, इस अधिकार को बंद करके, यह ऐसा अधिकार था कि इसकी स्टडी विदेशों में की जा रही थी
कि कैसे एक इस तरह का अधिकार यूपीए की सरकार ने लाने का काम किया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, वहां के लोगों की स्थिति सुधर रही थी, और उसको अचानक बिना कैबिनेट में चर्चा किए, बिना मंत्री से चर्चा, यह भी बातें आ रही है कि इस विभाग के मंत्री को पता भी नहीं था इस तरह के का कोई चीज संसद में लाया जा रहा है। तो मुख्य बात यह है कि मनरेगा को बंद करने से इसका व्यापक प्रभाव ग्रामीण इलाकों में पड़ेगा। लोगों का करोड़ों बकाया है, मजदूर अपने लेबर पेमेंट को लेके, मटेरियल पेमेंट को और मनरेगा कर्मी जो है उनके पेमेंट को भी व्यवधान केंद्र सरकार खास करके झारखंड राज्य में करती रही है। इन सब बातों को लेकर विरोध है और हम लोग इसकी लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से कृषि बिल पर, काले कानून पर केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था, हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस पर भी केंद्र सरकार वापस ले और मनरेगा को जो अधिकार मजदूरों के लिए था, आज मनरेगा आधार है कि आप कोई भी आकर के व्यक्ति बोलता है जो अन्य कामों में भी संलिप्त है, मजदूर नहीं है, वो अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो आकर के बोलता है मुझे मनरेगा से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। मनरेगा एक आधार बन गया था जहां मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी मिलती थी। वो आधार बन गया था कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर किसी को लेबर से काम कराना है तो मनरेगा से कम पैसे देने पर उसे हमेशा यह भय रहता था कि हमें मजदूर नहीं मिलेंगे। तो क्या मजदूरों का इस देश में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्यों इस तरह की का निर्णय केंद्र सरकार ले रही है बगैर राज्यों से चर्चा किए हुए? राज्यों पर आर्थिक 60-40 का रेशियो तय किया है। ये आर्थिक बोझ राज्य सरकारों पर डालने का क्या तात्पर्य है? क्या गरीबों के लिए कोई भी योजना और अधिकार जिसको यूपीए ने 1 में और 2 में लाया गया, उसको क्यों बारी बारी बंद किया जा रहा है? नाम बदलने की परंपरा तो इन लोगों ने पहले ही दिखा दी। इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, आज प्रधानमंत्री आवास का नाम आपने बदल के कर दिया। लेकिन उस 1,20,000 को आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाते कि नाम बदल दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आप 2 लाख रुपए दे दें, 3 लाख रुपए दे दें, ताकि लोगों का एक पक्का छत आज की इस महंगाई में बेहतर बन सके। तो नाम बदलने का ये पुराना धर्रा रहा है केंद्र सरकार का। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि ये गरीबों के सीधे पेट पर लात मारने की बात है और इसको हम लोग किसी हालत में नहीं सहेंगे। और कांग्रेस इसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में भी लड़ेंगे।